तो ये तो थी दिल्ली की बात। आजकल बिहार की राजनीति बंगले को लेकर गर्म है। 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी बीजेपी के मंत्रियों ने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। साथ ही दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री को जुर्माना भी लगा है। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बिहार में एनडीए की जगह महागठबंधन सरकार बन गई। बीजेपी कोटे से सरकार का हिस्सा रहे मंत्री पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन कुर्सी छिन जाने के बाद भी ज्यादातर नेताओं ने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बंगला मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया है, लेकिन जब तक तारकिशोर बंगला खाली नहीं करते तब तक तेजस्वी शिफ्ट कैसे होंगे? यह जो आलीशान बंगला है यह पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का है, जो 3 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने इस बंगले को खाली नहीं किया है। भवन निर्माण विभाग ने एनडीए सरकार में मंत्री रहे तमाम बीजेपी नेताओं को बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है। दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पर समय से बंगला नहीं खाली करने को लेकर 2 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। 3 महीना पहले जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब 2 डिप्टी सीएम हुआ करते थे। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो पूर्व हो गए हैं, लेकिन आलीशान बंगले पर अभी भी दोनों डिप्टी सीएम का कब्जा है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा अब सदन में विपक्ष के नेता बन चुके हैं, लेकिन स्पीकर के तौर पर उन्हें जो बंगला मिला था वो अब भी उन्हीं के कब्जे में है। इस वक्त मैं जिस आलीशान बंगले के सामने खड़ा हूं, इसे सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए आवंटित किया है, यानी इस बंगले में हमेशा विधानसभा अध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का अभी भी कब्जा है, और दूसरी तरफ जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है यानी अवध बिहारी चौधरी, उन्हें अभी तक मकान नसीब नहीं हुआ है। शहनवाज हुसैन का मामला भी जुदा नहीं। उद्योग मंत्री के तौर पर उन्हें जो सरकारी बंगला मिला था, सरकार से बाहर होने के बाद उन्होंने इस बंगले को खाली करना जरूरी तक नहीं समझा। आप मेरे पीछे जो आलीशान बंगला देख रहे हैं यह पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का है। 3 महीने का वक्त हो जाने के बाद भी शहनवाज हुसैन ने अपना बंगला खाली नहीं किया है। नियम के मुताबिक बीजेपी के सभी मंत्रियों को 2 महीने में अपना सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए था। अगर बंगला खाली नहीं हुआ तो ये नियम के खिलाफ है और बंगले को खाली करवाना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। यह दर्शा रहे हैं कि उनके अंदर बंगले को लेकर कितना ज्यादा प्रेम है। जनता की सेवा से तो उन्हें मतलब नहीं है, क्या सुख सुविधा उन्हें मिले सिर्फ उससे मतलब है। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री रहे नितिन नवीन, या फिर विधान परिषद के सभापति रहे अवधेश नारायण सिंह, किसी ने भी अपना बंगला खाली नहीं किया। अब भवन विभाग का नोटिस और पूर्व मुख्यमंत्री के जुर्माने के बाद बीजेपी गुस्से में आ गई है। देखिए अपने ऊपर जुर्माने से कैसे पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी भड़क गई हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि खाली नहीं कर रहे हैं। हमारा शुरू से ही आग्रह है कि हम लोगों का कोई वो घर नहीं है, आप जहाँ भेजिएगा हम लोग वहीं जाएंगे, वो किसके हकदार हैं। लेकिन घर जब खाली होगा तब ना हम जाएंगे। तो खाली कल हुआ 18 तारीख को, और जो स्थिति है उस स्थिति में हमें आने में कम से कम 15 दिन तो लगेगा। सत्ता और विपक्ष सरकार का अंग है, लोकतंत्र की 2 आंखें हैं, दोनों को अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी व्यवस्था है, वो देंगे व्यवस्था तो लोग जाएंगे। आज हमारे ही बंगले में तो 7-8 महीने हमसे पूर्व अध्यक्ष रहे थे, जब बंगला हमको दिए तो हम लोग आए, लेकिन इनकी बेचैनी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी आरजेडी कोटे के 11 मंत्रियों के साथ है, क्योंकि जेडीयू के तमाम मंत्री पहले से ही अपने आलीशान बंगलों में रह रहे हैं। राजद अब बीजेपी को नीति और सिद्धांत दोनों याद दिला रहे हैं। सत्ता लोलुप तो है ही, अब ये लोग बंगला लोलुप भी हो गए हैं।
जब आप मंत्री नहीं हैं तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि ये बंगला मंत्रियों के नाम आवंटन हो चुके हैं। आपके लिए अलग रास्ते हैं, उसके लिए अलग मानक तय है। फिर बंगला से मोह क्यों, प्रेम क्यों? रामविलास पासवान जी के बंगले को खाली कराना सही है तो फिर बिहार में ये सवाल क्यों पूछते हैं? दिल्ली में आप करिए तो लीला, और बिहार में नियम कानून के तहत हम कार्रवाई करें तो आप आरोप लगाइए कि भाई इनका है कैरेक्टर ढीला। ये नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र सियासत में नहीं चलता है। मंच पर दूसरे को नसीहत की घुट्टी पिलाने वाले अपनी बारी आते ही नैतिकता को तिलांजलि देने लगते हैं, भूल जाते हैं सरकार में चाहे कोई भी रहे, विपक्ष में चाहे कोई भी बैठे, लेकिन बंगले का मुंह खत्म नहीं होता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।